अगर ना होता लाल किला, ताजमहल लाल किला, तो दुनिया को गाय और गोबर दिखाते तुम। अच्छा है सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने राम जी के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका मानना और बोलना ये है कि राम एक काल्पनिक हैं। ये वही लोग हैं अमर शहीद हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी को एक आतंकवादी बोलते हैं। जय श्री राम दोस्तों। 5 अगस्त को हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन था, क्योंकि उस दिन सैकड़ों सालों के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। लेकिन इस पावन अवसर पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा और विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करने से बांझ नहीं आ रहा। इस सियासी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे मित्र विराज दुबे से हम कुछ चर्चा करेंगे। जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि हमारे अभी अजीत भाई ने बताया कि जो राम मंदिर का विवाद यहाँ पे चालू हुआ है वापस से नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या जाने पर और वहाँ पे उनके द्वारा मंदिर की पहली ईंट रखे जाने पर जो भी विवाद चालू हुआ है उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही पहले हम थोड़ा इसके हम पास्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी और क्यों ये विवाद वापस से उत्पन्न हुआ है और काफ़ी लोगों के जो सीने में अब दर्द उठे हैं वो क्यों उठे हैं और कैसे उठे हैं, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विवादित ढांचा। उसे मस्जिद नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि 1526 ईस्वी के करीब बाबर ने हमारे देश पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपनी हुकूमत जमाई। उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में 1528 और 29 के बीच मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम उसने बाबरी रखा, बाबरी मस्जिद। यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई लोग जाकर नमाज अदा करना चालू कर दिए। लेकिन अगर देखा जाए ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है ये चीज़ कि वहाँ से काफ़ी हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ आसपास में है और काफ़ी हिंदू श्रद्धालु वहाँ पर आते जाते रहे थे जब मुस्लिम लोग नहीं थे वहाँ पर। अब साथ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर संघर्ष जो चालू हुआ 1853 में पहली बार, तब ब्रिटिश सरकार ने जब पहली बार यहाँ पे दंगे हुए 1853 में, तब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर हिंदू पक्ष के लिए कुछ मोर्चे खोल दिए जहाँ पर हिंदू लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से अपना पूजा पाठ कर सकते थे। अब बात आते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और मेरा निजी राय, जैसे हमारे अजीत मित्र ने कहा कि विराज दुबे अपनी कुछ निजी राय रखना चाहते हैं, तो मेरी निजी राय इसके लिए क्या है। जब यहाँ पर दंगे हुए, जो भी हुआ, जो आज हमें कहते कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई गंगा जमुना तहजीब की हमें जो शिक्षा देते हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बाबर आपका सगा था? क्या बाबर आपसे बिलोंग करता है? आप बोलिए हमें। आप बाबर से बिलोंग करते हैं? आप हमें बताइए। सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं। आज ओवैसी खुद हमें बताते हैं, उनके एक भाषण सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला हुआ है। मुगलों को आक्रमणकारी नहीं समझते हैं। मैं तोप लेकर आया था। नहीं समझता। इसमें ओवैसी ने बोला है कि वो बाबर को आक्रांता नहीं मानते, आक्रमणकारी नहीं मानते बाबर को। ऐसा क्यों भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुगल हमारे देश में आए, उन्होंने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, चाहे जो भी बनाया, मिट्टी हमारी, जमीन हमारी, काम करने वाले लोग हमारे। तुमने बस बोल दिया कि बनना चाहिए तो इस पे तुम्हारा हक हो गया, तुमने अपना गौरव यहाँ पे स्थापित कर दिया। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब आप इस वीडियो में देख लो एक बच्चे के अंदर कितनी नफरत भरी गई है और ये बच्चा आज क्या बोल रहा है। अगर ना होता लाल किला, ताजमहल लाल किला, तो दुनिया को गाय और गोबर दिखाते तुम।
गाय और गोबर पे एक बच्चा ज्ञान दे रहा है। शायद उसे पता नहीं होगा कि जब इलाज के लिए कोई भी संसाधन नहीं बचे थे, उस टाइम पे हमारी तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में विश्व भर के सबसे बेहतरीन और सबसे अव्वल इलाज होते थे, जिसे जला दिया गया। और जलाने वाले कौन थे? जो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं गंगा जमुना तहजीब पर। मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी जी, आप क्या बोलना चाहते हो नालंदा और तक्षशिला के कांड पर? क्या वो गंगा जमुना तहजीब थी? मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी जी से, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया, उस टाइम पे आपकी गंगा जमुना तहजीब कहाँ थी? मैं पूछना चाहता हूँ भारत के सभी मुस्लिमों से कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जा रहा था, तब आप रोड पर क्यों नहीं आए? आपने क्यों अपनी बाहें खोल के नहीं बोला कि आओ हम हैं आपके भाई? आप क्यों नहीं गए कश्मीर में आंदोलन करने? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के सभी वासियों से। हमारे देश की एक सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस नाम है उसका, उसकी अध्यक्ष पद पे मतलब चलता रहता है उनका कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, मतलब कुर्सियाँ बदलती रहती हैं, मतलब कुर्सी एक ही रहती है, बैठने वाले बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे विषय यही है कि जो लोग बदलते हैं वो एक ही परिवार से आते हैं, कभी माँ बनती है तो कभी बेटा। तो एक अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने राम जी के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका मानना और बोलना ये है कि राम एक काल्पनिक है। ये वही लोग हैं अमर शहीद हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी को एक आतंकवादी बोलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शिक्षा नीति में छोटे छोटे बच्चों तक को मुगलों के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन हमारे वीर सपूतों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया। क्या हमारा इतिहास मुगलों से? हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है? मुगल महान थे, अकबर महान था। नहीं मानते मुगल को, नहीं मानते अकबर को। और ओवैसी जी, आप सवाल खड़े कर रहे हैं मोदी जी के अयोध्या जाने पर और न जाने पर। आप जो बोल रहे हैं पहले वो एक बार जनता को मैं सुना देता हूँ। आउटलुक मैगजीन को एक इंटरव्यू में ये कहा कि बेहतर ये है कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं, प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। मगर आप बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहाँ पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है सर? इसमें परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री हैं वो। आपने सुना इनकी बात, इनका बयान आपने सुना। इनका बोलना यह है कि अगर मोदी जी अयोध्या जाकर शिलान्यास करते हैं तो ये जो सेकुलर देश है हमारा, ये इसके खिलाफ हो जाएगा, हमारे लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये वही ओवैसी साहब हैं जिनकी पार्टी का नाम खुद एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये वही ओवैसी हैं जो संविधान की शपथ लेने के बाद भी संसद में टोपी पहन के जाता है। आपका टोपी पहनना किस धर्म को दर्शाता है? मैं पूछता हूं आपसे। आप हैदराबाद में
मस्जिद के निर्माण में जा सकते हैं। आप नेशनल टेलीविजन पर बोल सकते हैं कि मेरा रोजा खोलने का टाइम हो गया है। दर्शाना क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात। मोदी जाएं तो लोकतंत्र के खिलाफ हो जाएगा, और आप करें तो सही। मैं पूछना चाहता हूँ देश के सुप्रीम कोर्ट से, पहले आप सुप्रीम कोर्ट का एक कांड देख लीजिए। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं के अधिकारों को लगातार आगे बढ़ाने वाली तृप्ति देसाई इस बड़े फैसले पर क्या कह रही हैं, सुनते हैं। संविधान की जीत हुई है। कहीं ना कहीं सोच बदलने की बात इसमें की गई है, क्या कहूँ? बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं का शनि शिंगणापुर प्रवेश हो या शबरीमाला का प्रवेश पे पाबंदी हो, ये सोच जो है वो गलत थी, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है कि बिल्कुल महिलाओं के बाजू से जो एक सोच है वो बदलनी चाहिए, सिर्फ शबरीमाला में ही नहीं, तो इस वर्डिक्ट के बाद जो है वो सभी जगह जो है वो ऐसी जो सोच रखते हैं, जो महिलाओं को दुय्यम स्थान देते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होनी चाहिए। और इसके लिए मानसिकता बदलने की जो कोर्ट ने आज सुनवाई की है, उन्होंने जो ये आदेश दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। रिव्यू पिटीशन फाइल करने की बात कर रही, क्या कहोगे? वहाँ के हमें तो हंसी आ रही है कि उनके जो प्रीस्ट है, वहाँ के जो ट्रस्टी है, उनकी पूरी बात जो है वो सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निर्णय दिया है। फिर से आप पिटीशन दर्ज करेंगे, फिर से महिलाओं का जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ उस पर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये समानता का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया है, और उन्होंने अगर कुछ पिटीशन फाइल की तो मुझे आगे का भी जो कुछ फैसला होगा वो महिलाओं के बाजू से ही होगा। शबरीमाला मंदिर के दरवाजे तो अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हमें खुले होंगे, तो जल्द ही तारीख डिक्लेयर करके हम शबरीमाला मंदिर में हमारी भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की टीम पहुंचेगी। सबरीमाला अयप्पा जी का मंदिर है हमारा, उसकी अखंडता को जब तक सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे सुनवाई करके ताड़ नहीं कर दिया, खंडित नहीं कर दिया, तब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी। मैं पूछना चाहता हूं उस सुप्रीम कोर्ट से, जिस चीज को मुद्दा बनाकर आपने सबरीमाला के पवित्रता को तोड़ा है, खंडित किया है, क्या आप मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के जाने पर पाबंद हटा सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के जाने के ऊपर जो रोक लगी है उसको हटा सकते हैं आप? अगर आप नहीं हटा सकते तो आप बौने हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं को दबाने की नीतियां हैं। आपने डे टू डे डेली सुनवाई के बेसिस पर सबरीमाला की पवित्रता को खंडित कर दिया, तो आप मस्जिद के ऊपर चुप रहते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे संविधान में एक चीज़ लिखी हुई है, सेक्युलर, मतलब हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ पर आरक्षण क्यों? अगर आरक्षण दलितों के हित के लिए है तो आज कितने दलित माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब के सीईओ बने हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किस बेसिस पर आपने आरक्षण दिए हैं? आज अगर ओपन में कोई गरीब लड़का है, उसको अगर ज़्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं, और एक अमीर दलित परिवार को, जो कथाकथित दलित है, उसको आज अगर कम पैसे भरने पड़ रहे हैं, तो एक कहाँ का सेकुलर देश है? जो भी संविधान बना रहे थे उन्होंने उस टाइम की घटनाओं को देखते हुए संविधान का निर्माण किया। मैं मानता हूँ आप यही दलील देंगे, लेकिन उन्होंने भविष्य में आने वाली चीज़ों के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया? अगर ध्यान नहीं दिया है तो संविधान में संशोधन होता रहना चाहिए। आज मैं एक बात और संविधान से रिलेटेड आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, बाद में हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पे। सॉरी, मस्जिद बोलना गलत है, विवादित ढांचे के ऊपर। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर ये देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का डिफरेंस कहाँ से आ गया? अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है
अगर संविधान के हिसाब से चलता है तो एक को कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ता है और दूसरे अपनी सुनवाई शरिया के हिसाब से कैसे कर लेता है, पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बना लेता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे दिवाली पर जलाए हुए पटाखे इनको इतना तकलीफ देते हैं तो बकरीद पर बहाए हुए खून हमें भी तकलीफ देते हैं। अगर रोक हम पर लगनी है तो सब पर लगे, तब ये देश असलियत में धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा, तब असलियत में इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज रहेगी। अब हम ओवैसी साहब का एक और वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें ओवैसी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही हुई है। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी संगीन इल्जाम के चलते जेल में है और एमआईएम इन दिनों सुर्खियों में है। उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। असद साहब, ये बताइए कि अकबरुद्दीन पर जो संगीन इल्जाम लगे हैं, देश पर जंग छेड़ने जैसा आरोप है उन पर, तो इस स्पीच से क्या मिला? आपकी आइडियोलॉजी को धक्का ही पहुंचा है? नहीं, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो उन पर क्रिमिनल मुकदमा आयद किया गया है फौजदारी का, उस तकरीर के ऊपर, 2 तकारीर के ऊपर, एक निज़ामाबाद और निर्मल में, इसका फैसला जो है आदिलाबाद की सेशन कोर्ट में और निज़ामाबाद की कोर्ट में ये फैसला होगा। और जाहिर है जो फैसला होगा वो एविडेंस और फैक्ट्स की बुनियाद पर होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, इसमें ओवैसी साहब अपने भाई को डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करते हुए क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे भाई ने कुछ भी गलतियां की है, कुछ उल्टा सुल्टा बयान दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी, कोर्ट उसका फैसला करेगी, केस कोर्ट में चालू है। अगर कोर्ट का फैसला आपके लिए सही है, वो भी आपके टाइम पर, वो भी आपके कथाकथित बयान के हिसाब से, तो फिर आज राम मंदिर का जब फैसला है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये राम मंदिर का फैसला आपको स्वीकार नहीं है? कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। अगर फैसला आपके हित में आवे तो संविधान और कोर्ट सही, अगर फैसला आपके हित में ना आए तो संविधान और कोर्ट दोनों गलत, तब आप और आपके भाई 100 करोड़, 35 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देने वाले बयानों पर आ जाते हो और आप लोकतंत्र की बात करते हो इस देश में। अगर हम बात ही कर रहे हैं ऐसे वामपंथियों के बारे में तो सबसे पहले नज़र हम कांग्रेस के ऊपर डालते हैं। कांग्रेस का एक बयान तो आपने सुन लिया कि वो राम जी को काल्पनिक बताते हैं और यही काल्पनिक बयान के हिसाब से उन्होंने राम सेतु तोड़ने के लिए कुछ अध्यादेश, कुछ सोर्सेस, कुछ अपनी रिपोर्ट्स, कुछ अपने कदम बढ़ाए हुए थे। जिस गांधी का इन्होंने सरनेम लिया है, जिस महात्मा गांधी का इन्होंने सरनेम लिया है, उस महात्मा गांधी से इन्होंने इतना नहीं सीखा कि जब वो प्राण भी अपना त्याग रहे थे तो भी उन्होंने हे राम बोला था, तब भी उन्होंने हे राम बोला था। वो एक राम राज्य की तरफ आगे लेके जाना चाहते थे देश को। और आज उन्हीं के राम पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि राम थे या नहीं थे। उन्हीं राम के अस्तित्व पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसी बौनी सरकारों को ना हमें नहीं मानना चाहिए और हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं राम मंदिर की, जब भी बात करते हैं हम धारा 370 की, जब भी बात करते हैं हम राम राज्य की, तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सारी बातें झकझोर के रख देती हैं।
बहुत बुरी लगती हैं ये सारी बातें। मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था, कुछ समय पहले की बात है, मैं उसका लिंक या वीडियो क्लिप मेंशन जरूर करूंगा इस वीडियो में, आप देखिएगा। मजहब के नाम पर आतंक के काम पर ये जगह है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के तारी गांव की मस्जिद। यह है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम की एक मस्जिद जहां ईद के दिन रमजान के महीने भर बाद पड़ने वाले मुसलमानों के सबसे पवित्र मौके पर ये देखिए कैसे हाथ में पिस्तौल लिए आतंकी मस्जिद में घुस गए। लश्कर के 3 आतंकी वहां आए तो मजहब के नाम पर आतंक फैलाने लगे, पाकिस्तान परस्ती करने लगे। कश्मीर की एक मस्जिद है, उसके अंदर कुछ लोग आके नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद बाहर आकर इस भारत देश के खिलाफ गन पकड़े लोगों से अपील करते हैं कि उनकी सहायता की जाए पैसों में, या फिर जहाँ पे हमारे देश के सैनिक हैं उनके ठिकानों के बारे में ये लोग आके इन्हें बताएं, ताकि ये हमारे सैनिकों के ऊपर कायरतापूर्वक हमला कर सकें। फिर मंदिर क्यों बदनाम है, फिर मंदिर के ऊपर सवाल क्यों? हमने तो कभी उंगलियां नहीं उठाई। आप जाइए मस्जिद में, अल्लाह का इबादत करो। हमने मना किया आपको? नहीं। आज विश्व भर में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं अगर किसी देश में तो हमारे भारत देश में। अरे हम उस राम के वंशज हैं जिन्होंने रावण को मारने के बाद भी उस पर कब्जा नहीं किया, उसके राज्य पर, बल्कि उसका राज्य उसके भाई के हाथों में सौंप दिया। अब किस बारे में बात करना चाहते हैं? अब किस चीज़ की यहाँ पर परिकल्पना करना चाहते हैं? उसकी जो हमें बार बार मंच पर आकर उसकी पार्टी के कुछ लोग मंच पर आकर हमें 100 करोड़ और 35 करोड़ की धमकी देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस कांग्रेस पार्टी से, अगर राम काल्पनिक हैं और अगर राम काल्पनिक थे आपके लिए, तो आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर का ताला क्यों खुलवाया था? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आपका इसके पास जवाब हो तो आप ज़रूर बताएं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके ऊपर, उस फैसले पर जो सबसे बड़ा एक पुख्ता सबूत बना वो बनी एएसआई की रिपोर्ट। इस एएसआई की रिपोर्ट जब विवादित ढांचा खड़ा था, एक बार खुदाई तब हो चुकी थी और एक बार जब विवादित ढांचा गिर चुका था तब खुदाई हो चुकी थी। उसके नीचे जब हमारे मंदिर के अवशेष मिलना चालू हुए, हमारे देवी देवताओं की जब मूर्तियां प्राप्त होना चालू हुई, हर एक चीज़ जब हो चुका था, तो कौन सी शक्तियां थी जिसने राम मंदिर के केस को अटका के अब तक रखा हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं, जब भी चुनाव आता है राहुल गांधी कथित तौर पर ब्राह्मण बन जाते हैं, वो भी जनेऊधारी ब्राह्मण। एक परिवार हमारे देश में ऐसा है जो अपने पिताजी के परिवार से, खानदान से नहीं जाना जाता, अपने माँ के, अपने नानी के खानदान से जाना जाता है। राहुल गांधी, उनकी माँ प्रियंका गांधी, कभी भी सोनिया गांधी के मायके की कोई बातें नहीं आती सामने। हर पुण्यतिथि पर, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर आप उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने चले जाते हैं। आप जवाहरलाल नेहरू के समाधि पर फूल चढ़ाने चले जाते हैं। आप राजीव गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाने चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इंदिरा गांधी के भी समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं तो उनके पति के समाधि पर आज तक आपने क्यों फूल नहीं चढ़ाया? आप हमें बता रहे हो, आज आप हमें ज्ञान दे रहे हो कि हमें राम जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देशवासियों, आपसे एक अनुरोध है, सो जाओ, अच्छी नींद, जगो अच्छे से, अपने काम को करते रहो, अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को उजागर करते रहो, सबकी सुनो, सबकी करो, लेकिन अपने देश को कभी झुकने मत देना। आपने देखा हमारे मित्र विराज दुबे ने उनके निजी विचार प्रस्तुत किए हैं।
और यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि विपक्ष हो, राजनीतिक दल का हो, इस मुद्दे से दूर भागता आ रहा है। जैसा कि हमारे मित्र ने उनके निजी विचार प्रस्तुत किए। अगर आपका भी ऐसा कोई मुद्दा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।